कर्म का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं थे, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी को फौज से माल सप्लाई करते थे, उसने उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी, जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गई, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है। नहीं, अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं है, ना तो कोई रोने वाला भी नहीं। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का हो गया। अब वह सेठ जी बहुत खुश हुए कि भगवान की दया से खूब सारा पैसा भी आ गया, कारोबार भी चल रहा है, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। अब लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने ही घर में बहुरानी हो गई, दुल्हन आ गई है। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी कर देंगे, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ कर जा रहे थे। वैद्य जी जो दे रहे थे, दवा खिला रहे थे, पर दवा असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहाँ? अरे सेठ जी, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा कि हमारे बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने उसके लिए खूब पैसा लगा दिए, जिससे जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह नहीं बचेगा, इसे असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर में, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी हैं जो दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए और बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में बहू रानी और पूरा गांव भी अब रोने लगा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब बहुत दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ, महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा?
महात्मा: तो सेठ: हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो बहुत थी। महात्मा: अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ: किस दिन? उनको याद ही नहीं आ रहा था। सेठ जी ने कहा फिर से, किस दिन? महात्मा: अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया है, अब पैसा किसे देना पड़ेगा, देना ही नहीं पड़ेगा, और आप बहुत खुश हो गए। सेठ: हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा: और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बाँटी होंगी, मिठाइयाँ ही बाँटी होंगी, मिठाइयाँ बटी होंगी। सेठ जी: किस दिन? महात्मा: अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था, जिस दिन आपका लड़का पैदा हुआ था, उस दिन आपने कितनी मिठाइयाँ बाँटी थी। सेठ: महाराज, लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, तो मैं भी खुश हो गया, और क्या बात महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सेठ फिर बोलता है, सेठ: किस दिन? महात्मा: अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ: महाराज, बेटा ब्याहने जाते हैं तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा: तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ: महाराज, जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, यह जरा सी बात है। महात्मा: अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने लिखने, खाने पहनने और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, यह भी वैद्य को दिलवा दिए, पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन घर में जवान बहू रानी है जो रो रो के बुरा हाल है, विधवा बनकर है, उसका क्या जुर्म, उसके साथ गुनाह क्यों? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में धोखा दिया था, इसे भी जवानी में उसको धोखा दिया था। वेद शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ सभी संतों के कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जिसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भव सागर को पार हो जाएगा। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? वॉइस ऑफ महादेव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा।